अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रोवर्सी में आजकल नया क्या चल रहा है तो आप कहेंगे बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया गॉट लेटेस्ट ने फाड़ दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड फाड़ने का मतलब यही है कि दुनिया में नंबर 1 न्यूज चैनल पर यही चीज चल रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये बोल दिया वो बोल दिया। पूरे दुनिया में क्रेज है रणवीर अलाहाबाद, एक भी वीडियोस का नाम और निशान नहीं है सिवाय उधर चैनल के। तो रणवीर भाई जी के भी एल लगे पड़े हुए हैं, उनके पॉडकास्ट शूट नहीं हो रहा है, काम बंद हो चुका है। शायद आपने रीलों पर देख ही लिया होगा कि आंसू गिर रहा है, भाई ने बोला कि सब काम बंद हो गया। बंद होना ही था, अगर आपने उतनी समय मुंह बंद कर लिया होता तो आज आपका धंधा ना बंद होता। मानता हूँ ये सिर्फ कुछ समय के लिए, उसके बाद आपका धंधा फिर से ओपन होगा। मैं बोलता हूँ 10-15 दिन रुक जाइए ना, एक नया पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा आपका, आप फिर मूव ऑन कर लेंगे। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है ना भाई साहब, जितनी आपकी इंसल्ट होती, जितने आप गिर जाते ना उतना ही आप ऊपर उठ जाते हैं। मैं सही बता, जैसे कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जैसे ही गिरे वैसे ही ऊपर चढ़ गए। तो बहुत गंदी चीज जगह पर, लेकिन कोई बात नहीं। अब उनका नाम ऐसा हो गया कि क्या बताओ भाई। ठीक वैसे ही जब आदमी मूव ऑन करता है ना तो देखना 10-15 दिन रुको, मूव ऑन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज जानना है, उन बेचारों का क्या होगा जिन बेचारों ने 60 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया था यार, और उन बेचारों का क्या होगा जिन्होंने मंथली 2-3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लिया होगा। भाई उनका क्या हुआ होगा, तो पैसे डूब गए ना। अच्छा खासा यूट्यूब पर फ्री कंटेंट देखने को मिल रहा था, वो भी छूट गया साला। अब तो कहीं एक भी एपिसोड नहीं मिलता सिवाय इंस्टाग्राम रील के। भाई काश अगर तुमने इंस्टाग्राम पर ना भी एक अपना चैनल खोल दिया होता और उसपे सारे अपने वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट में डाल देते हो, रीलें तो देखने को मिलती उसी बहाने आपकी। सिर्फ एक ही रील चारों तरफ दिखती है, वो रणवीर राय की। बताओ, एक की वजह से सब डूब गए। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मूव ऑन होगा और बहुत जल्द होगा, सभी का होगा। आशीष भाई की नई वीडियो आएगी, समय का नया शो आ जाएगा, क्योंकि भाई ये अमेरिका शो से कॉपी था, दूसरा शो कॉपी करेंगे अमेरिका से। एक शो बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा शो खोल देंगे। फिर बचा रणवीर जी का नया पॉडकास्ट आ जाएगा। तो जो जब सरकार बदल सकती है तो लोग मूव ऑन क्यों नहीं करते। मूव ऑन का मतलब यही है कि वापस लौटेंगे और बहुत बड़ा शो कॉपी करके लौटेंगे और बहुत बड़ा खुशी का पिटारा खोलेंगे आपके सामने। यानी कि कॉमेडी कभी रुकनी नहीं चाहिए, हम लोग जेल भी चले जाए तब भी बाहर से चैनल पर वीडियोस पड़ेंगी। जैसे फिल्मों में देखा नहीं है कि किसी को जेल में डाल देते हैं लेकिन बाहर क्राइम रुकता नहीं है, ठीक वैसे ही अगर कॉमेडियन को तुम जेल में डाल दोगे या फिर केस चला दोगे तो क्या कॉमेडी रुकेगी? नहीं, बाहर से चैनल पर अपलोड होगी, होती रहेगी। और हाँ, मुझे पता चला कि भाई साहब पुलिस गई, उनके सेट पर छापा मारा, उसके एडिटर को पकड़ लिया और उस बेचारे एडिटर को ऐसा पकड़ के लेके गए कि जैसे सारा क्राइम उसने ही किया हो। अरे भाई, उस एडिटर को बेचारे को पीछे से ऐसे हाथ मार रहे। बेचारे एडिटर भी सोच रहा होगा कहाँ किसकी एडिटिंग करने फंस गया। बेचारा वो फंस गया एडिटर, उसको तो काम करने के पैसे मिलते हैं, उसको पैसे दिया गया, उसने काम किया, बस। अब उसके बाद तुम जाओ। समय जी बताइए, आपका समय कैसे खराब हुआ? आप इस समय के बारे में कोई बात बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा समय कभी खराब होता नहीं था, लेकिन समय ने ऐसा मेरे साथ समय खेला ना कि मैं शर्मसार हो गया। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर उस शो में हम लोग ऐसा ना बोलते तब भी शो बंद ना होता। कोई बात नहीं, हम नया शो लाएंगे, वो भी नए क्रिंज कंटेंट, नए अच्छे कंटेंट के साथ। और अब की इस बार किसी और को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि गलती मेरी ये थी, मैंने दूसरों पर भरोसा करके अपना शो छोड़ दिया कि भाई साहब ये मेरे शो को आगे ले जाएंगे, इनकी वजह से टीआरपी व्यूज थोड़े और बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा बढ़ाया कि ढाम से नीचे पूरा शो गिर गया। बताइए, इसलिए मैं नया शो लाऊंगा और किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। अगर वो इंस्पायर होगा किसी और शो से तो जरूर बुलाना पड़ेगा, तो मैं गेस्ट को बुलाऊंगा, लेकिन किसी का भरोसा नहीं छोड़ूंगा। तो समझ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी रणवीर से आपसे बात हुई है हाल ही में कोई इस घटना के बाद? अजीब बात नहीं, पूरा का पूरा लाइव वीडियो कॉल हुआ है और हमने पूछा कि अबे साले ऐसा क्यों तूने बोला? चल ठीक है, बोला, अपोलोजाइज भी किया, लेकिन साली गवर्नमेंट नहा धो के हमारे पीछे पड़ गई। कोई मतलब नहीं है जी, अब नाम खराब हो गया है तो शो को बंद ही कर देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम ना कोई नया ऐसा प्लान सोच रहे हैं जो कि कोई नहीं सोच रहा होगा, कोई नहीं। अब हम कुछ बड़ा करेंगे, समझ रहे ना, बड़ा, बहुत बड़ा, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा। सही कहा, सही पकड़ा। हम ना करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। थोड़ा कॉन्सर्ट में घुमाए, फिर उसके बाद माइंड फ्रेश हो जाए तो बिरयानी खाकर कुछ सोचा जाए, है ना? तो मैं जाऊं कहाँ? मुझे कोट मुझे समझ में आया जी, बिल्कुल जाइए। थोड़ा टाइम का इश्यू, समझ रहे ना, वहाँ लेट जाने में मार देते, मतलब वहाँ लेट जाओ तो तारीख पे तारीख देते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जाइए प्लीज, केस भी जरूरी है और केस तो चलते रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, अरे नहीं रुकेगा। तो मैं आपसे प्रश्न की शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ कि आपने तो समय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका शो थोड़ा बहुत गाली देता है, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि रणवीर को भी क्यों ही बुलाया जाए? कोई और भी तो आ सकता था ना। एक्चुअली आपकी बात सही, बहुत बात सही है। हमारे टीम के मेंबर्स ने बोला था कि रणवीर को क्यों ही बुलाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों रणवीर को क्यों नहीं बुलाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, बहुत अच्छे काम किया, तो थोड़ा अपने साथ भी रहकर मतलब अच्छे काम और में भाग लिया जाए। तो मैंने बुलाया और मैंने उसे बोला कि देख भाई, अपना शो ना थोड़ा हटके है, तो तुझे कुछ हटके काम करना पड़ेगा। इस साले ने ऐसा हटके काम किया कि हमें शो हटाना पड़ गया। तो सैड, कोई बात नहीं, कोई बात, चलता रहता है, यारी दोस्ती में तो चलता रहता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टीआरपी और फेम थोड़ा और मिल गया है, तो इसी पाने के लिए हमें शो को खोना पड़ा। कोई बात नहीं, चल। दिल पर पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप में मतलब चैनल डिलीट कर दिया। तो समझिए, अगर हम आशीष
आशीष जी से कुछ पूछना चाहें या फिर आपसे उनसे कोई बात हुई है? उससे क्या बात करना, वो बेचारा ऐसे ब्रेकअप में डूबा पड़ा हुआ है। एक तो बेचारा उसका दिल पहले ही टूट चुका था, फिर उसने बॉडी को तोड़ा और अब पॉलिटिक्स वालों ने तोड़ दिया, और अब मैं उसे क्या ही बोल के तोड़ना चाहूंगा। इसीलिए वो बहुत टूटा हुआ है और उससे मैं जोड़कर फिर से तोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। और वो तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा था बेचारा। लगता है आप काफी थक चुके हैं बहुत। एक बिरयानी लाना, एक प्लेट। आप बिरयानी खाना कम बंद करेंगे जब तक मेरे यहाँ चावल नहीं खत्म हो जाते तब तक। कौन सा चावल आप यूज करते हैं? किसी को बताना मत। बासमती, 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 बस। ओके, कोई बात नहीं। तो बासमती में आपको कोई बांस मतलब मेरी मतलब कि कोई एहसास तो होता होगा ना? हाँ, बहुत एहसास होता है। जब मुझे ऐसी न्यूज मिली, जैसे अपना मुंह बिरयानी पर मारा, वैसे ही मेरे मुंह में अजीब सी स्वाद उत्पन्न हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ कोई किचन चैनल ही खोल लिया जाए। जब इतना टेस्टी मेरे यहाँ खाना बनता है, मैं भी बना लेता हूँ, एक्सपर्ट हूँ खाना बनाने में। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है इसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज है ना कि मैं बनाते समय भी कॉमेडी करता हूँ, और कॉमेडी में कहीं मुझे फिर से ना चैनल डिलीट करना पड़े, इसलिए मैंने चैनल बनाया ही नहीं। हम बातों से बहुत भटक रहे हैं, इंटरव्यू बहुत लंबा जा रहा है, तो क्या इंटरव्यू हम खत्म कर सकते हैं? या शो 2 प्लेट बिरयानी और। ये किसके लिए? अरे आपके लिए। आपको क्या लगा मैं खाऊंगा? नहीं, मेरा हो गया। अब मैं सिर्फ 5 प्लेट शाम को सोने से पहले खाऊंगा, और सुबह उठने के बाद 3 प्लेट बासी हुई बची हुई जो शाम को बच जाती है ना, फेंकते नहीं हम लोग। नहीं, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। नहीं प्लीज, आपको तो खाना पड़ेगा। तो कैमरा बंद कर दूं मैं?